हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल से, ज्योग्राफी से फरक्का बैराज जो कि गंगा नदी से जो है ये जुड़ा हुआ है। हमने कल नदियों के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, है ना। और फरक्का बैराज, फरक्का बांध परियोजना जो है या फरक्का बैराज परियोजना एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार से लेकर भारत के जुड़े हुए क्षेत्रों से लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो से शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए, शेयर कीजिए अपने। और अगर आप चाहते हैं लिखित पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है आप उस पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा नाम से, यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा, ठीक है ना। वहाँ आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। फेसबुक पर भी उपेंद्र कुमार के नाम से मिल जाएगा वीडियो वहाँ पर आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है फरक्का बैराज परियोजना। बैराज ठीक है, परियोजना। और ये परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है तो वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में, कहाँ तक गंगा नदी पर है ना। कौन बांध है तो फरक्का बांध है ना। बांध का निर्माण जो है कब शुरू हुआ था, ये हुआ 1961 में। इस बांध पर जो निर्माण शुरू हुआ, जो कि वर्ष 1975 में क्या हुआ, ये परियोजना जो है 1975 में पूरा हो गया, है ना। पूरा हो गया, 1975 में पूरा हो गया। और इस बांध पर जो है मई में काम शुरू हो गया। 75 में तो पूरा हो गया, लेकिन मई में जो है क्या हुआ, मई 1975 में, मई 1975 में इस पर काम जो है शुरू करना वो शुरू हो गया। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इस बांध में जो है कौन कंपनी है तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, देखिए, है ना। हिंदुस्तान नौ है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। और इसमें जो है कितने बांध में जो है, मतलब अगर बात करें बांध में जो है 123 गेट लगाया गया। कितना, 123 गेट जो है वो है। और गंगा नदी पर बैराज बनाकर इसके जल को, गंगा नदी पर बैराज बनाकर इसके जल को क्या करना था, इसके जल को जो है, जल को भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी की ओर प्रवाहित करने का विचार विमर्श सर्वप्रथम आर्थर, इसका विचार कौन दिया था कि मतलब गंगा नदी पर बैराज बनाकर इस जल को भागीरथी नदी की ओर प्रवाहित करने का विचार सर्वप्रथम है ना आर्थर कॉटन ने दिया था। क्या नाम है तो आर्थर कॉटन ने विचार कब दिया था तो 1853 में, ठीक है ना, दिया था। और गंगा नदी की धारा जो है, गंगा नदी की धारा पर जो है धारा पर कितना तो ये 17 किलोमीटर, है ना। 17 किलोमीटर तक जो है ऊपरी हिस्से पर बने बैराज को फरक्का कहा जाता है। गंगा नदी पर 17 किलोमीटर तक बने ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है,
तो ऊपरी हिस्से पर को कहा जाता है बैराज को क्या कहा जाता है, तो फरक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फरक्का कहा जाता है। गंगा नदी के ऊपरी धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर बने बैराज को क्या कहता है, फरक्का नाम दिया गया है। इस बांध से फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है स्टेशन है। इस बांध पर, फरक्का बांध पर क्या है, फरक्का बांध पर जो है फरक्का बांध पर फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना है। क्या बना है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बना है ना। सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना है कहाँ, तो फरक्का बांध पर। और स्टेशन को भी जल की आपूर्ति से होती है। और इससे जो है कितने, तो 60 जो है नहर द्वारा, है ना, 60 नहर द्वारा है, नहरों के द्वारा जो है राज्य के विभिन्न सिंचाई के लिए, यानी पानी पिलाने के लिए जल की आपूर्ति होती है, यानी वाटर प्रोवाइड किया जाता है सिंचाई के लिए, खेतों में पानी पिलाने के लिए, ठीक है। और इस बांध पर जो है, इस बांध का निर्माण हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को गाद यानी सिल्ट से मुक्त करने के लिए किया गया था। क्या किया गया था, तो इस बांध का निर्माण हुगली नदी जो था, उस हुगली नदी पर जो स्थित है क्या, तो कोलकाता बंदरगाह मतलब पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह को जो है गाद है ना, गाद या सिल्ट उसको इंग्लिश में बोलेंगे, गाद या सिल्ट से मुक्त करने के लिए, यानी नहीं हो इसके लिए जो है मुक्त करने के लिए जो है किया गया था। और 1950-60 के बीच में जो है ना, ये 1950-60 के बीच में दशक में बड़ी समस्या थी। गाद मतलब होता है अवसाद, यानी मतलब गंदगी जो है, मिट्टी कंकड़ जो है आकर जमा हो रहा था, तो उससे बचाने के लिए किसको, तो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए जो है हुगली नदी पर ये जो है निर्माण की गई थी, ठीक है ना। और बात करें इसके अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त जो निर्माण का एक और उद्देश्य था, गर्मी के मौसम में जो है हुगली नदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए, गर्मी सूखे नहीं तो हुगली नदी जो है उसमें पानी बहते रहे, और पानी नहीं बहेगा तो पोर्ट कहाँ से जाएगा, फिर जहाज आएगा जाएगा नहीं, तो उसके लिए जो है हुगली इस गर्मी के मौसम में जो है ये नदी, हुगली वाला जो नदी है ना, ये सूखे नहीं पानी प्रवाहित होती रहे, किस में, तो हुगली नदी में, क्योंकि पोर्ट था ना, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो जहाँ तो आ नहीं जाएंगे जब पानी रहेगा ना, तो हुगली नदी के प्रवाह को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए, यानी पानी बहते रहे, है ना, इसके लिए गंगा नदी के जल को जो है हुगली नदी में छोड़ने के लिए किया गया था। नदी प्रवाह जो है चलते रहे, इसलिए क्या किया गया था, तो इसलिए जो है गंगा जो नदी थी या है, गंगा नदी के जल को जो है जल को क्या करना था, हुगली नदी में छोड़ने के लिए राज्य किया गया, है ना। चूँकि जानते हैं कि गंगा नदी में पानी कहाँ से आती है, ग्लेशियर के पिघलने से आती है, तो गर्मी पिघलती रहेगी और क्या करेंगे, वो पानी आती रहेगी, तो गंगा की नदी जो होती है वो सदा नीरा होती है, यानी सालों भर उसमें पानी जो है वो रहती है, ठीक है ना। तो ये सदा नीरा रहे इसलिए इसमें गंगा के पानी को छोड़ा गया, ठीक है, हुगली नदी में
ताकि गर्मी के दिनों में इसका प्रवाह पानी जो है रुके नहीं, वो चलते रहे। ओके। दूसरा हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश की सीमा से जो है, किसकी सीमा से, तो बांग्लादेश, हम लोग जानते हैं कि बंगाल को जो है लॉर्ड कर्जन ने, ये बांग्लादेश है, लॉर्ड कर्जन ने कब बांट दिया था, तो 1905 में। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, और फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, और 71 में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, और वेस्ट बंगाल हमारे पास है। तो ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा से यानी बॉर्डर से जो है, सीमा से कितना, तो मात्र जो है माने 1650 किलोमीटर, या अगर आप पढ़ें तो 16.5 किलोमीटर दूरी की स्थिति पर जो है बांध को लेकर दोनों देश जो थे यानी भारत और बांग्लादेश, लंबे समय तक विवाद चला, कंट्रोवर्सी रहा। और गंगा नदी में प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश की मछली पालन, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य और नाव चलाने में प्रभाव पड़ता था। ठीक है ना। तो इस कारण जो है दोनों देशों के बीच जो है ये विवाद का हिस्सा रहा है। 1605 मात्र किलोमीटर जो है दूरी पर स्थित इस बांध को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद चला, और गंगा नदी प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश की मछली पालना, पेयजल, स्वास्थ्य और नौकायान पर प्रभाव पड़ता था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राज्य में शिकायत की। कब, और फिर शिकायत की इसके लिए, और फिर 1996 में दोनों देशों के बीच जो है क्या हो गया, समझौता हो गया। देशों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। और 30 वर्षों से जो चला रहा था विवाद, है ना, विवाद के लिए क्या हुआ, फरक्का जो है, फरक्का जल पर संधि पर समझौता हो गया, और उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भी उसका पालन नहीं किया, समझौता हुआ था लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा था। तो अगर विवाद पूछा जाए तो यही है, फरक्का बांध जो है, फरक्का बैराज परियोजना जो गंगा नदी पर जो है फरक्का बांध निर्माण जो है हुआ है पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में, उसी को लेकर हुआ था। तो समझौता हुआ लेकिन अभी भी ये चल रहा है। तो ये था फरक्का बांध परियोजना, है ना। लेकिन फरक्का बांध जो है गंगा नदी है, इसमें देखेंगे। और फरक्का बांध बनाया गया है हुगली नदी पर। फरक्का बांध कहाँ बनाया गया, हुगली नदी पर बनाया गया है। इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका विचार जो है वो आर्थर कटर ने 1853 में दिया था। 1853 में आप जानते हैं 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ट्रेन की शुरुआत, है ना। और कहाँ से, तो ये बॉम्बे टू ठाणे चली थी ट्रेन, 32 किलोमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस था। फेरी क्वीन या ब्लैक क्वीन पहली ट्रेन थी जो भारत में चली थी, फेरी क्वीन या ब्लैक क्वीन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और देखते रहिए वीडियो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।